रैंक ऑफ मैट्रिक्स में नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम जनरली डिनोट करते हैं IR000 से। इसका मतलब है कि हम बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बस जैसे 3×3 की कोई मैट्रिक्स है तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब हो जाएगा ये 0 0 0 0 1 0 0 1, ये हमें इस प्रकार से बनाना होता है। यानी ओवरऑल देखें तो यूनिट मैट्रिक्स में बनानी होती है। इसकी रैंक भी वही होती है सेम जो यूनिट मैट्रिक्स की, यानी कि R यानी कि 3 इसकी रैंक हो जाएगी क्योंकि सभी जितने नॉन जीरो होते हैं। और हाँ पता है यूनिट मैट्रिक्स क्योंकि 1 1 1 एक n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक भी क्या होती है, n होती है। ठीक हो गया। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1AN, एंड यहाँ पर हो जाएगा AN1 और यहाँ पे AMN, और ये यहाँ पे कोई एक मान लो PQ एक इसकी वो है, कोई एक रो का कॉलम है। तो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स यानी अगर एक भी अंक इसका, एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स नॉन जीरो हो जाएगी। लेट्स से कि इसका जो APQ एलिमेंट क्या है, नॉट जीरो है, दैट इज़ K मेरे पास नॉट जीरो है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉन जीरो बनाने के लिए इसका इंटरचेंजिंग कर देता हूँ मैं रो 1 के साथ। तो ये बन जाएगा K, ये सम C12 समथिंग ऐसे बन जाएगा, यानी कि C21, और यहाँ से सेम बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि नॉन जीरो है तो इसका मल्टीप्लाई मैं 1/k से कर सकता हूँ। तो यानी कि 1/k का मैं मल्टीप्लाई रो 1 से साथ करूँगा तो ओवरऑल ये बन जाएगा 1, और ये तो C12 कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो मैंने इसको C12 दे दिया, C21 लिख दिया। अब क्या करूँगा, क्योंकि 1 हो गया, अब मैं करूँगा जैसे सब्ट्रैक्शन करूँगा, यानी सूटेबल सब्ट्रैक्शन करूँगा, सूटेबल सब्ट्रैक्शन करूँगा किसके साथ, मतलब कॉलम का कॉलम के साथ और रो का रो के साथ, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करके, दैट इज मान लो कि K डैश कुछ K डैश एक मल्टीप्लाई जो नॉन जीरो है। ठीक हो गया। मतलब मैं क्या करूँगा, रो 1 को, क्योंकि 1 हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई C12 करूँगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके छोड़ दिया, जीरो हो जाएगा, इसके साथ जीरो हो जाएगा, इसके साथ जीरो हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। ओके, ये और फिर रो के लिए यहाँ से C21 से मल्टीप्लाई करके इसको जीरो साथ इसको जीरो ऐसे करते रहूँगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा मल्टीप्लाई जिसके सीधा जीरो बन जाए वो बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जैसे ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1 0 0 दैट इज 0 0, ये बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसे मतलब यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पर R डैश बन गया, यहाँ पे कुछ बन गया। तो मैं सेम प्रोसेस में, क्योंकि अब मेरा रो 1 का पहला एलिमेंट 0 बन गया, 1 बन गया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे कुछ भी रो ऑपरेशन करूँ। तो यहाँ पे भी मैं सेम करूँगा और ओवरऑल मेरा जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो बन जाएगी I1 0 0 दिस 0 0 0 देन 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे बन जाएगी। और इसका जो ओवरऑल जो रैंक होगा हमें पता चल जाएगा। तो ये ओवरऑल जो मैट्रिक्स है नॉर्मल फॉर्म का, ऐसे करते हैं हम। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि बेहतरीन समझे। तो पूरा कॉन्सेप्ट था, वैसे भी मैथ में कॉन्सेप्ट समझ रहा था अच्छी बात है, क्वेश्चन से तो आ ही जाता है। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं।